ओम शांति। 11 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आपको पूरे दिन अपने ऊपर अटेंशन रखनी है। कहीं कोई हम ऊंच नीच काम तो नहीं करते हैं जो श्रीमत के खिलाफ है। जो बाबा कहते हैं कि बच्चे मीठे बनो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबका भला करो, अपने लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, अपने लिए भी अच्छा करो। तो क्या हम इससे कहीं इतर तो नहीं चलने लगते हैं? कहीं हम दूसरों का बुरा करने की तो नहीं सोचने लगते हैं? किसी से हमें ईर्ष्या द्वेष तो जाने अनजाने नहीं होने लगता है? बाबा ने हमें अटेंशन दिलवाया है कि कोई भी हमें बेकायदे चलन नहीं चलनी है जो बाबा की मुरली के खिलाफ हो, बाबा के ज्ञान के खिलाफ हो। अगर हम बाबा के ज्ञान के खिलाफ कोई भी कदम उठाएंगे, कोई भी कर्म करेंगे, तो हमें पहली बात तो बाबा की मदद नहीं मिलेगी। जो हम कुछ भी काम करते हैं और तुरंत हमें उसमें सफलता मिलती है, तो हमें बाबा की मदद नहीं मिलेगी, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी भी काम में सफलता ना मिलने पर हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। जो दूसरे हमारे लिए बुरा भी करते हैं, तो यदि हम श्रीमत पर चलते हैं तो हमारे लिए वो कुछ गलत नहीं कर पाते। तो अगर हम श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो लोग हमारे साथ गलत व्यवहार कर जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि अगर कोई चाहे जितना बुरा करे, लेकिन अगर आप अच्छा करते हो तो उसका बुरा किया हुआ आप पे नहीं चल पाता है। तो अगर हम बाबा की श्रीमत के हिसाब से चलेंगे तो कोई भी हमारे साथ चाहे बुरा व्यवहार करे, उसका व्यवहार हमारे ऊपर हावी नहीं होगा या हमारे लिए वो कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट है, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिन मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। अर्थात जैसे मैंने अभी बताया कि बाबा के अनुसार, बाबा के ज्ञान के अनुसार हमें हर कार्य करना है। बाबा की श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है, बाबा के ज्ञान के खिलाफ हमें कोई काम नहीं करना है। हम दैवी कुल की आत्माएं हैं, इसलिए हमें सबका सम्मान करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सबका भला करना है, योग करना है, परमात्मा को याद करना है। ये सब हमारे काम है ब्राह्मण जीवन के। तो अगर हम बाबा की श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे तो हमारी हर एक मनोकामनाएं बिन मांगे पूरी हो जाएंगी। बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है मुरली में। हम सबकी ना जाने कितनी इच्छाएं होती हैं और हम उन सब के लिए प्रयास करते रहते कि मेरा काम ये बन जाए, मेरा वो काम बन जाए। लेकिन जब हम बाबा की मुरली के अनुसार, बाबा के ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, अपनी दिनचर्या बनाते हैं, तो वो सारे कार्य बिना मांगे यूं ही पूरे हो जाते हैं। बाबा हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। बस हमारी वो इच्छाएं सही होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, किसी से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बाबा हमारी वो सारी इच्छाएं बिना मांगे सब कुछ पूरी कर देते हैं। और हमें परमात्मा से दीदार की इच्छा नहीं रखनी है कि बाबा हमें थोड़ा सा टचिंग करवा दीजिए, बाबा हमें थोड़ा सा अनुभव एक्सपीरियंस करवा दीजिए। नहीं, अब हम ब्राह्मण बच्चे ज्ञान में बहुत आगे आ गए हैं। अब बाबा का जो ज्ञान है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अब हमारे लिए अगर बाबा की टचिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाबा की टचिंग नहीं मिलती है तो भी आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि अब हमारा दायित्व तो दूसरों का भला करना है। हम हर वक्त अपने लिए परेशान नहीं होते रहेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी दूसरी आत्माओं के लिए है और हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है। परमात्मा को जितनी भी सारी इच्छाएं आप सब उनको समर्पित कर दीजिए और बाबा को बता दीजिए कि बाबा जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप कर दीजिए। फिर देखिए बाबा आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे। हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारी सोच बहुत छोटी होती है, लेकिन परमात्मा के प्लान्स हमारे लिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार होते हैं।
इतने अच्छे होते हैं कि हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी इच्छा है वो सब बाबा को बता दीजिए और उनको समर्पित कर दीजिए। फिर बाबा जाने और बाबा का काम जाने। अगला पॉइंट है, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। अंतर्मुख हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। मतलब बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें आपस में एक दूसरे की बात नहीं करनी है। एक दूसरे से हम मिलते हैं तो यहाँ वहाँ की गॉसिप करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमें इन सब चीज़ों से इतना मतलब नहीं रखना है। आप रखिए बस काम भर का। अगर किसी को किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करिए, उसका कुछ भला करना है तो आप भला करिए। लेकिन किसी के घर में, अपने मोहल्ले पड़ोस में ताक झाँक करना नहीं करिए, छोड़ दीजिए ये सब। और हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है। हम जितना समय दूसरों के बारे में ताक झाँक में लगाते हैं, अगर उतना समय हम परमात्मा को याद करने में लगाएं तो हमारा उससे बहुत फ़ायदा होगा। बाबा सब कुछ जानता है। फिर हम जो अपनी छोटे छोटे काम के लिए, बड़े बड़े काम के लिए इतने प्रयत्न करते हैं ना, वो काम यूँ चुटकी बजाते होते जाते हैं। बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है कि बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का भी काम मैं करूँगा। इसलिए हमें बाबा को याद करना है और बाबा की ज्ञान का मंथन करना है। कोशिश करिए कि बाबा की मुरली से 3-4 पॉइंट आप निकाल लीजिए और उसको 2-3 बार रिवाइज करिए दिन में। वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। अगला पॉइंट है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। ये बात मैंने अभी पहले ही पॉइंट में आपको बताई है कि हम सब परमात्मा के ब्राह्मण बच्चे हैं। अब हमारा काम दूसरों का भला करना है, दूसरों को दान देना है, दूसरों से मांगने का नहीं है। या हम परमात्मा के सामने हर वक्त झोली फैलाए नहीं खड़े रह सकते हैं। अब बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जो इस संसार में परेशान है, दुखी आत्माएं, उन सब की मदद करनी है। इसलिए आप अपने आसपास कभी ये नहीं कहना कि आप हर वक्त ही दूसरे की मदद करिए, अपना सब कुछ काम छोड़ के मदद करिए। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा आपको समय मिलता है और कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जिसको आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, तो ज़रूर मदद करिए। अगला पॉइंट है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पे संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अर्थात जो परमात्मा को हर क्षण याद रहता है, उसके मन में एक अलग ही खुशी रहती है, अलग ही हर्षोल्लास रहता है। आप इस बात को एक्सपीरियंस करके देखिएगा। आपको ये बात किसी के कहने से नहीं एहसास होगी। जब आप परमात्मा को हर क्षण याद रखते हैं ना, तो आपके चेहरे पर अलग ही खुशी रहती है। जब आप परमात्मा को सारी चीज़ें समर्पित कर देते हैं तो आपको अलग ही विश्वास होता है परमात्मा पे कि सब कुछ बाबा देख लेगा। हम नहीं जानते कुछ, बाबा की समस्या बाबा जाने। आप हमेशा खुश रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे आपके पास जो भी कुछ है। और अगर आप के पास जो भी कुछ है उससे आप संतुष्ट हैं तो आपके पास हजारों गुना होके और चीज़ें आएंगी। लेकिन आप हमेशा कहेंगे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपके पास कमी ही कमी रहेगी और चीज़ें आपके पास कम होती जाएंगी। और यदि आप खुश रह के संतुष्ट रहते हैं तो आपके भंडारे सदैव भरपूर रहेंगे। ओम शांति।